some festive or auspicious occasion at our home, and at that time we want that बहुत सारे लोग हमारे relatives हैं, हमारे known है, friends है, वो they should gather at our place, they should enjoy the function along with us, they should share that experience and happiness. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, we write the invitation. ठीक है, अब इन्विटेशन जो आप लिखते हैं वो दो तरह के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. दिस इज अनदर टॉपिक ऑफ योर राइटिंग स्किल, दैट इज राइटिंग द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन प्लस द रिप्लाईज. अगर आपके पास कोई इन्विटेशन आया है तो अगर आप चाहें तो उनको रिप्लाई कर सकते हैं कि हम ज़रूर आएंगे, हमको बहुत खुशी हुई आपके यहाँ इस तरह का फंक्शन है एंड विल बी देयर. अगर आप नहीं जा सकते हैं तो वो भी आपको रिप्लाई कर सकते हैं आप कि आपने मुझे इन्विटेशन भेजा, बहुत अच्छी बात है, वी आर हैप्पी विद दैट, वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट, बट वी आर नॉट बीइंग इन अ पोजीशन टू कम. तो इस तरह से रिप्लाई भी भेजे जाते हैं. अंडर दिस हेड इन्विटेशन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट द फॉर्मल इन्विटेशंस आल्सो एंड इनफॉर्मल इन्विटेशंस प्लस द फॉर्मल रिप्लाईज एंड इनफॉर्मल रिप्लाईज. सो दीस आर द फोर थिंग्स skills which you are going to learn in these classes. Now first we are going to see the difference between the formal invitation and informal invitation. अगर यहाँ पे बात की है कि फॉर्मल इन्विटेशन और इनफॉर्मल इन्विटेशन दो तरह से इनवाइट किया जाता है, तो दोनों में फर्क क्या है. जब हम फॉर्म करते हैं दोनों इन्विटेशंस को, जब क्रिएट करते हैं, दैट टाइम व्हाट थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर आप फॉर्मल इन्विटेशन लिख रहे हैं, दिस इज द फॉर्मल इन्विटेशन. सो अगर आप फॉर्मल इन्विटेशन लिख रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है. फर्स्ट, इट इज ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन. थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखा जाता है दे, ही, इनका यूज किया जाता है. फर्स्ट पर्सन, आई एम इन्वाइटिंग यू, ऐसा कभी भी आप इन्विटेशन कार्ड को भी, इंग्लिश इन्विटेशन कार्ड आप उठा के देख लो, इसमें आपको ऐसा फील मिलेगा. तो कोई मतलब थर्ड पर्सन में अगर आप खुद इन्वाइट कर रहे हो तो आप अपना नाम लिख लीजिए. इन्वाइट्स देयर सन, इन्वाइट्स एट द मैरिज ऑफ देयर सन, एंड आवर सन नहीं लिखते हैं, देयर सन लिखते हैं. सो ऑलवेज रिटर्न इन थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन नेवर यूज इन इन्विटेशन कार्ड्स जो हमको मिलते हैं. ठीक है, और डेट ऑफ राइटिंग इज नॉट मेंशन. अब हम इनफॉर्मल के साथ देखते जाएंगे तो थर्ड पर्सन में लिखा जाता है. जो इनफॉर्मल फॉर्मल इन्विटेशन इज ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन. डेट ऑफ राइटिंग नॉट मेंशन. डेट ऑफ राइटिंग नहीं लिखी जाती है. जब हम इन्विटेशन कार्ड कोई भी देखेंगे, इंग्लिश इन्विटेशन कार्ड, तो उसमें डेट ऑफ राइटिंग, इवन हमारी जो रीजनल लैंग्वेज के इन्विटेशन कार्ड्स आते हैं शादी की वगैरह, उसमें भी कभी डेट मेंशन नहीं है कि इस डेट को ये इनवाइट किया जा रहा है. देन नो सिग्नेचर एट द एंड. ओके, डेट ऑफ राइटिंग इज नॉट मेंशन, मतलब जिस डेट को वो इन्विटेशन लिखा गया है वो डेट उस पर नहीं होती. ठीक है, जिस डेट को फंक्शन है वो डेट होती है, पर जिस डेट को इन्वाइट किया जा रहा है वो डेट वहां पे नहीं होती है. नो सिग्नेचर एट द एंड. इन्विटेशन कार्ड हमारे आते हैं, कभी भी नीचे साइन किया हुआ नहीं होता. ठीक है, रिटन इन अ फॉर्मल लैंग्वेज. फॉर्मल तरीके से एक फिक्स लैंग्वेज होती है, उसी लैंग्वेज में लिखा जाता है. ठीक है, ईच लाइन हैज इंपॉर्टेंट डिटेल्स. सिर्फ रिक्वायर्ड डिटेल्स दिया जाता है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा जाता. देन एड्रेस एट द लेफ्ट इन द एंड. एड्रेस देते हैं जो इन्वाइटीज हैं, जो इन्वाइट कर रहे हैं, उनका एड्रेस दिया जाता है, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर में. एट द एंड, जब पूरा इन्विटेशन खत्म हो जाता है, एट द एंड उसके पहले लिखा जाता है, एड्रेस के पहले RSVP. RSVP इज अ लैटिन फ्रेज. इसका मतलब होता है रिप्लाई इफ यू प्लीज. अगर आप चाहें तो रिप्लाई कर सकते हैं. ये इन्विटेशन हम आपको भेज रहे हैं, अगर आप चाहें तो हमको रिप्लाई भी भेज सकते हैं. ठीक है, तो ये है फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल इन्विटेशन जो हमको ध्यान रखना है. जब हम लिखते हैं तो क्या चीज़ें इनमें ध्यान रखें. थर्ड पर्सन में लिखना है, कभी भी आई, वी, यू इनका यूज नहीं करना है. देन इसके ऊपर कभी डेट, किस डेट को इन्वाइट किया जा रहा है वो डेट नहीं आएगी, साइन नहीं आएगा. देन फॉर्मल लैंग्वेज यूज होगी, फिक्स लैंग्वेज होगी. आपने 2-3 कार्ड याद कर लिए, मतलब आप कोई भी इन्विटेशन कार्ड फिर बना सकते हैं. देन ईच लाइन हैज इंपॉर्टेंट डिटेल्स. जरूरी रिक्वायर्ड डिटेल्स ही देनी है और एड्रेस देना है, लेकिन उसके पहले RSVP लिखना है. यहाँ पे अगर फॉर्मल इन्विटेशन लिखते हैं तो ये हमेशा फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन में आता है. आई एम इन्वाइटिंग यू, ये एक लेटर फॉर्म में होता है. इट इज रिटन इन अ लेटर फॉर्म. ये कार्ड नहीं होता है, ये जो होता है वो कार्ड फॉर्म में होता है. और दिस इज रिटन इन द लेटर फॉर्म. जिस तरह से हम लेटर लिखते हैं या ईमेल लिखते हैं, उस तरह से उस लैंग्वेज में या उस फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है, यानी फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में. आई एम इन्वाइटिंग यू ऑन दिस ओकेजन ऑफ माई on the occasion of my son's marriage or my son's birthday or first birthday.
तो इस तरह से लिखा जाता है, उसकी डेट लिखी जाती है। जैसे हम लेटर लिखते हैं वैसे ही डेट में फॉर्मल लेटर कैसे होते हैं उसमें डेट लिखते हैं, उसी तरह से सेम फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट ही इसमें यूज होता है। सिग्नेचर एट द एंड सिग्नेचर किया जाता है, पर्सनल लैंग्वेज लिखी जाती है, जो आप चाहे अपने बारे में या कुछ अपने जो पास्ट रेफरेंस कुछ दे सकते हैं कि हम वहाँ पे मिले थे तब ऐसे था, कुछ भी ऐसी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं इसमें, बिकॉज ये आपका पर्सनल लेटर है, ये इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर में हम अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को कुछ भी लिख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा भी। देन कंप्लीट डिटेल्स डिस्क्राइब, ये पूरी डिटेल्स देते हैं आपको कि कब आना है, कब शादी है, कब गीत है, कब बारात है, प्रोसेशन कब निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, सारी डिटेल्स आप दे सकते हैं यहाँ। देन एड्रेस रिटर्न इन द बिगिनिंग, एड्रेस जिस तरह से फॉर्मल लैंग्वेज में पहले हमारा एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, तो इस तरह से लिखना है। RSVP नॉट रिटर्न, इसे कार्ड में लिखा जाता है, रिप्लाई इफ यू प्लीज इसमें नहीं लिखा जाता। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है जब आप फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशंस क्रिएट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है मैंने फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन, मतलब फॉर्मल इन्विटेशन एक कार्ड फॉर्म में होता है, जैसे आपके इन्विटेशन कार्ड होता है, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है या किसी का हाउस वार्मिंग सेरेमनी होता है, तो कुछ भी शादी होती है, मैरिज होती है, बर्थडे पार्टी होती है, आपके पास कार्ड आता है इस तरह से इंग्लिश में, तो यही इसी टाइप से इसका फॉर्मेट में लैंग्वेज होती है। जैसे सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट, कौन इनवाइट कर रहा है उनका नाम लिखा जाता है, आई री नहीं यूज करते, सीधा नाम यूज करते हैं। फॉर्मल इन्विटेशन, दे इनवाइट्स, दे सॉलिसिट्स योर प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ, इस तरह से लैंग्वेज लिखा है, तो फिक्स लैंग्वेज होती है। देन नेम ऑफ द गेस्ट, किसको इनवाइट करना है, ठीक है, मिस्टर सो एंड सो would like to invite, would solicit the would request the benign presence of Mr. so and so on the auspicious occasion of, on the auspicious occasion, क्योंकि auspicious यानी शुभ occasion पे ही हम इनवाइट करते हैं लोगों को। फिर इवेंट लिखना है, क्या इवेंट है, वेडिंग है, एंगेजमेंट पार्टी है, हाउस वार्मिंग है। डे एंड डेट, किस डेट को है, ऑन मंडे सो एंड सो डेट, एट करके फिर टाइम देना है, और उसके बाद वेन्यू किस प्लेस पर है। ठीक है, देन लास्ट में यहाँ पे RSVP करके अपना खुद का एड्रेस, जो सेंटर है, जो ये पर्सन है, वो अपना एड्रेस लेंगे, जहाँ पे हम रिप्लाई कर सकते हैं, हमको अगर ठीक लगे तो हम रिप्लाई करेंगे जब कार्ड आ जाएगा तो। ओके, so this is the format which you have must copy down. These are the details, or this is the distinction you can say between formal and informal invitations, or the things which you should keep in mind when you are forming the formal and informal invitations. Note these down, and then we will be seeing the actual how to make the invitation cards for various occasions. Draft an invitation for your son's marriage. ठीक है, मैरिज ऐसा ओकेजन होता है जब हम इनविटेशन कार्ड जरूर बनाते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको पार्टी कौन है उनका नाम लिखना है। इट इज रिटन एज मिसेस एंड मिस्टर शर्मा, पहले लिखते थे मिस्टर एंड मिसेस, अब लिखा जाता है मिसेस एंड मिस्टर एंड देन सरनेम। ओके, इफ यू वांट यू कैन राइट द कंप्लीट नेम आल्सो, जैसे यहाँ पे एड्रेस में दिया हुआ है सोहेल शर्मा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मिसेस एंड मिस्टर सोहेल शर्मा। अब मेन चीज आपको जब इन्विटेशन कार्ड बनाना है आपको ध्यान रखना है, सेंटर ऑब्जर्व करना है, यानी जो लाइंस होगी इस तरह से जितना स्पेस हम छोड़ रहे हैं उतना स्पेस यहाँ से भी छूटना चाहिए। इन्विटेशन कार्ड यानी फॉर्मल लैंग्वेज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको यहाँ स्पेस सेम होना चाहिए, यहाँ से तो आपने बिल्कुल पास से यहाँ से लिख लिया और यहाँ जाके इतनी सारी जगह छोड़ दी, ऐसा इन्विटेशन कार्ड में नहीं चलता है। फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड शुड लुक फॉर्मल एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पे ऐसे इनकी बाउंड्रीज भी बना सकते हैं, कुछ बाउंड्रीज पर कुछ डिजाइन भी बना सकते हैं, समथिंग यू कैन मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव। तो इस तरह से भी आप कुछ छोटी मोटी डिजाइन बनाते नहीं है तो सिर्फ बॉक्स करिए, लेकिन इसका अलाइनमेंट का बिल्कुल ध्यान रखिए। जैसे मिस्टर शर्मा, मेरे यहाँ पे भी स्पेस थोड़ा कम ज़्यादा हो गया है, आपके नहीं होना चाहिए कि अटेम्प्टिंग द एग्जाम, तो बिल्कुल सेंटर में आएगा। सेंटर हैज टू बी ऑब्जर्व्ड इन दिस, सारे सेंटेंसेस में सेंटर ऑब्जर्व होना चाहिए। तो आप जो सेंटेंस लिख रहे हो उसकी लेंथ को ध्यान में रखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ पे आके कुछ उतने ही मार्जिन पे एंड हो जाए। सो फर्स्ट यू शुड राइट द नेम ऑफ द इनवाइटी, मिसेस एंड मिस्टर शर्मा। सॉलिसिट, ये फिक्स लैंग्वेज आप याद कर लो, चाहे वो इन्विटेशन बर्थडे के लिए हो या हाउस वार्मिंग के लिए हो या कोई स्कूल की तरफ से इन्विटेशन हो एनुअल फंक्शन के लिए या किसी और सेलिब्रेशन के लिए, यही लाइन लिखी जाएगी।
पहले यहाँ पे पार्टी लिखेंगे, कौन इनवाइट कर रहा है, उसके बाद ये लाइन लिखेंगे सॉलिसिट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस। सेम लाइन, डिट्टो लाइन इन ऑल द इनविटेशन कार्ड्स। आप चाहे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। सॉलिसिट का मतलब रिक्वेस्ट करना। सो रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस, ठीक है। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज, ये भी रहेगा हमेशा हर लाइन में, ऑन द ऑस्पिशियस, क्योंकि कार्ड्स हम प्रिंट करते हैं ऑस्पिशियस ओकेजन पे, तो ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, यहाँ पे ओकेजन का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे डाउन नीचे भी इसे लिख सकते हैं बोल्ड में, बड़े लेटर्स में, बर्थडे पार्टी और बर्थडे और हाउस वार्मिंग सेरेमनी, इसको हम बोल्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑफ देयर सन, अब यहाँ पे सन इस तरह से लिखा, ऑफ देयर सन थर्ड पर्सन में लिखा है, उनकी बेटी का लिखा ही है लेकिन फिर भी वो थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा। फिर इस तरह से आपको दोनों के नाम लिखने हैं बोल्ड में, कैपिटल में, जो भी सेंट्रलाइज चीजें हैं जिनके ऊपर आपको खास इसमें इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है उनको आपको हाईलाइट करना है। जैसे स्कूल का कोई इनविटेशन कार्ड है तो आप किसको चीफ गेस्ट बुला रहे हो तो चीफ गेस्ट के नाम को भी हाईलाइट करना है। ओकेजन क्या है, एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन को हाईलाइट करना है। इस तरह से आपको साइजेस जो है लेटर्स की थोड़ी छोटी बड़ी करके उसको इनविटेशन कार्ड को अट्रैक्टिव बना, दिस इज द मेन आर्ट। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे ये इसके बारे में डिटेल लिखना है, ये कौन है। देन डेट, इस डेट को, टाइम एंड वेन्यू, यही हमेशा सीक्वेंस रहता है, डेट, टाइम एंड वेन्यू। वेन्यू के आगे एट लिखेंगे। कम्युनिटी हॉल, आरके पुरम, सेक्टर 9 नोएडा, आपको फुल एड्रेस देना है जहाँ पे उनको पहुँचना है, ओके। देन लास्ट में फिर आएगा RSVP और जो इनवाइटी पार्टी है या जो इनकी तरफ से इनवाइट कर रहे हैं उनका नाम और उनका कंप्लीट एड्रेस ऊपर लिखा जाएगा RSVP। यहाँ पे लिखा जाता है राइट हैंड साइड पे, राइट कॉर्नर में, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम, यहाँ से जो घर के छोटे हैं उनके नाम लिखे जाते हैं, बच्चों के नाम लिखे जाते हैं। जैसे हम हमारे जो रीजनल लैंग्वेज में आते हैं उसमें मेरे मामा की शादी में जरूर जरूर आना, दैट वे इट इज नॉट रिटन, जैसे इंग्लिश इन्विटेशन कार्ड, उनके नाम जो होते हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम करके। कॉम्प्लीमेंट्स में स्पेलिंग याद रखना, COMPLI होती है, PLE नहीं होती, वो कॉम्प्लीमेंट फिर अलग हो जाता है, उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। फिर यहाँ पे नाम लिखने जो भी इनवाइट कर रहे हैं, जो भी छोटे हैं घर में उनकी, ठीक है। ये फॉर्मेट है इनविटेशन कार्ड का। सारे इनविटेशन में, बर्थडे पार्टी में, हाउस वार्मिंग में, अगर हाउस वार्मिंग है तो ये लिखेंगे, ये यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे। फिर सेम लाइन, सॉलिसिट द प्रेजेंस ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, गृह प्रवेश लिख सकते हो या हाउस वार्मिंग सेरेमनी लिख सकते हो, या आप नीचे भी लिख सकते हो यहाँ पे हाउस वार्मिंग सेरेमनी बोर्ड में, ठीक है। फिर क्योंकि वहाँ पे ये सब नहीं आएगा ना, इसलिए आप वहाँ पे हाउस वार्मिंग सेरेमनी बोर्ड में लिख सकते हो। जैसे स्कूल का एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन बोर्ड में लिखेंगे, बिकॉज देयर विल नॉट बी हैविंग पर्टिकुलर नेम्स लाइक दिस, ओके। अगर बर्थडे है तो ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द बर्थडे, बर्थडे आप थोड़ा बड़ा लिख लीजिए, ऑफ देयर सन, फिर सन का नाम थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिख लीजिए, इस तरह से उसको हाईलाइट किया जाता है। उसके बाद फिर वही सेम चीज़, डेट रहेगी, टाइम रहेगा और वेन्यू रहेगा, है ना। RSVP। सो ऑल इनविटेशन कार्ड्स फॉलो द सेम फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। अब हम लिख के देखते हैं एक और इनविटेशन कार्ड, दैट इज फॉर द स्कूल इनविटेशन। स्कूल की तरफ से कोई इनविटेशन हो एनुअल फंक्शन का तो वो कैसे लिखा जाएगा। Yes, this is a specimen of another formal invitation। एक इनविटेशन कार्ड बनाया है स्कूल की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट एंड स्टाफ इनवाइट कर रहे हैं फॉर द स्कूल एनुअल फंक्शन। स्कूल का एनुअल फंक्शन है, उस पर आप कार्ड में क्या प्रिंट करेंगे, द मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ, यहाँ पे इन्वाइटीज जो है वो मैनेजमेंट एंड स्टाफ, या यहाँ पे आ सकता है द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ, फिर स्कूल का नाम लिखना है, वो हमको बोर्ड में लिखना है। ये जिस प्लेस में, जिस सिटी में है और उसका लोकेशन भी लिखना है, क्योंकि एक सिटी में बहुत सारी ब्रांचेज हो सकती है, ये कौन सी ब्रांच का है वो लोकेशन लिखना है, ये बोल्ड में आएगा। देन द सेम लाइन, सॉलिसिट द प्लेजर ऑफ द बिनाइन कंपनी ऑफ, फिर यहाँ पे जिनको इन्वाइट करें उनका नाम लिखेंगे, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन ताल, ये भी हमको बोर्ड में लिखना है। ये सेम रहेगा, ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, फिर एंड फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का नाम दिया हुआ है एनुअल फंक्शन ताल 2000XX ऑफ देयर स्कूल। फिर हम लिखेंगे किस डे को है, ठीक है, ऑन वेडनेसडे, किस डेट को है और टाइम एंड देन वेन्यू। ऑन वेडनेसडे 6 फरवरी 2006 ऑन एट 5 PM इन द स्कूल असेंबली हॉल, ठीक है।
और अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा, जैसे स्कूल का एनुअल फंक्शन है तो वहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट होता है कि कौन गेस्ट आने वाला है, ठीक है, कोई सेलिब्रिटी आने वाला है या कोई रिनाउंड पर्सन आने वाला है तो उनका नाम जरूर लेना है, वो भी बोल्ड में रहेगा। डॉक्टर सुमित शर्मा, कलेक्टर जयपुर, हैज काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, और you can write has kindly permitted to be the chairperson of the day, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये consented का मतलब permitted, he has given the permission, consent दिया उन्होंने अपना to be the chief guest of the function। then same thing RSVP, name of the principal and his post designation, ये इसी तरह से स्कूल का इनविटेशन कार्ड लिखा जाता है। सो हमने 2 फॉर्मल इनविटेशंस किए। This is enough to give you a proper idea of how to form the invitation card, ठीक है। अब आपके पास कोई इनविटेशन कार्ड आया है और अगर आप जा रहे हैं फिर भी आप चाहते हैं कि जिनके पास जिनके थ्रू कार्ड आया है, इनविटेशन आया है, उनको आप रिप्लाई करें, तो आप रिप्लाई कर सकते हैं कि हम जरूर आएंगे, ठीक है। और अगर नहीं जा सकते, यू आर अनेबल टू गो बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो उस केस में आप कोई रीजनेबल रीजन है आपके पास में तो वो रीजन आप उनको लिखे, इनविटेशन रिप्लाई दें। सो दोनों तरह के हम एक्सेप्टिंग द इनविटेशन एंड डिनाइंग द इनविटेशन, दोनों तरह के जो रिप्लाईज होते हैं वो हम देखेंगे फॉर्मल वे में कैसे लिखना है, ठीक है। टेक दिस डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल सी द रिप्लाईज टू द फॉर्मल इनविटेशन। जैसे हमने देखा कि इनविटेशन कार्ड में RSVP लिखा हुआ था, इसका मतलब होता है रिप्लाई इफ यू प्लीज। तो अगर आप चाहें तो उसका रिप्लाई दे सकते हैं। 2 तरह के रिप्लाई हमने देखे एक्सेप्ट करने के लिए, अगर आप इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, दिस इज फॉर एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन। कोई फॉर्मल इनविटेशन आया है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका जवाब भी हम फॉर्मल तरीके से देंगे। दिस इज अ फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग द इनविटेशन रिप्लाई टू द, सो दिस इज अ फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग द, जैसे हमारे पास इनविटेशन आता है तो अगर हम नीचे RSVP लिखा होता है, इसका मतलब होता है रिप्लाई इफ यू प्लीज। तो अगर हम चाहें तो उसका रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। 2 तरह के रिप्लाईज होते हैं, ये फॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाईज है तो ये रिप्लाईज भी फॉर्मल रिप्लाईज होंगे। स्पेसिफिक तरीका है जो फॉर्मल, जिनने फॉर्मल स्टार्टिंग में फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या इनविटेशन के बीच में जो डिफरेंस देखा था उसमें आपने देखा था कि यहाँ वहाँ पे भी आई वी यूज नहीं करना है। अगर 2 तरह के इनविटेशन हो सकते हैं, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं जाने वाले हैं तो एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन। अगर हम नहीं जा सकते हैं तो डिक्लाइनिंग द फॉर्मल इनविटेशन। 2 तरह के जवाब देख लेंगे हम, लेकिन ये जिससे चीज़ों का ध्यान रखना है, वहाँ पे आई वी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन यूज नहीं करना है, ठीक है। आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्विटेशन, ये ऐसे वर्ड यूज नहीं करना। तो किस तरह से थर्ड पर्सन का यूज करके रिप्लाई देना है, फॉर्मल रिप्लाई, दैट वी विल सी। फर्स्ट इट इज एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन, मतलब आप जाने वाले हैं, ठीक है। जस्ट थैंक्स गिविंग के लिए आपने ये रिप्लाई दिया है, ये चिट फॉर्म में होता है। मिसेज एंड मिस्टर राम कुमार झा, जिसको भी इनवाइट किया है वो पर्सन है ये। थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर सोहेल शर्मा, ठीक है। ये इनवाइटीज है जिनके बेटे की शादी है, जिन्होंने इनको इनवाइट किया उनको वो थैंक्स कर रहे हैं। जैसे कोई स्कूल का इनविटेशन हो तो आप क्या लिखोगे, यहाँ जो इनवाइट किया उन पर्सन का नाम लिखा, थैंक्स द मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ सो एंड सो स्कूल। सेम जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनको आप थैंक्स दोगे सबसे पहले, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड देयर सन्स मैरिज ऑन 24 नवंबर 2006 at 8 PM। He has great pleasure in accepting the invitation, मतलब ये इनविटेशन एक्सेप्ट करने में उनको बहुत प्लेजर फील हो रहा है, ठीक है। बस आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये लिख लिया। दिस इज अ शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज जो आपको लिखनी है व्हेन यू रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। अब इस क्वेश्चन कैसे आएगा आपके, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको यू हैव रिसीव्ड अ फॉर्मल इनविटेशन फ्रॉम सो एंड मिस्टर सो एंड सो फॉर अटेंडिंग देयर सन्स मैरिज, राइट एंड राइट द रिप्लाई ऑफ फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। तब आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। इसकी जगह आपको ऐसे लिखा हुआ है कि यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन कार्ड और फॉर्मल इनविटेशन फ्रॉम मिस्टर सो एंड सो फॉर अटेंडिंग देयर सन्स मैरिज एंड यू आर अनेबल टू गो because of some official obligation or you are not in a position to go, write the formal reply declining the formal invitation। declining that invitation, आपको मना करना है कि मैं नहीं आ सकता हूँ। तो कैसे जवाब देंगे, सेम वे में जिसको इनविटेशन मिला है, जो जवाब रिप्लाई दे रहा है उसका नाम पहले आएगा। मिसेज एंड मिस्टर राम कुमार झा, थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर शर्मा फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड देयर सन राहुल्स वेडिंग ऑन 24 नवंबर 2006। फिर आप आगे लिखोगे बट
here it will be comma, but regret means feel sorry for being unable to attend the same due to some unavoidable official obligations. कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज हैं या कुछ ऑफिशियल वर्क है जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा. Sincere thanks for the invitation and best wishes to Rahul for his happy married life. अगर बर्थडे के लिए नहीं जा रहे तो आप कैसे लिखो best wishes to Rahul. I am sending the gift. Here the gift is being sent. I मत लिखना वहाँ पे. The gift along with this letter the gift is being sent for Rahul and wishing him a very happy birthday. तो इस तरह से आपको रिप्लाई देना. ठीक है. तो ये जब आप नहीं जा रहे हो तो ये बेस्ट विशेस जरूर देने हैं एंड में. Alright, this is a way of writing the formal replies to the formal invitation. ठीक है. In our next class we will see how to write the informal invitation. किस तरह से लिखा जाता है informal invitation और किस तरह से फिर informal तरीके से उस पर जवाब दिया जाए. Till then, keep learning. Thank you very much.